अरे हम 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 अरे अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, रविवार की सुबह सुबह हम एक नई श्रृंखला लेकर आपके साथ जुड़े हैं और आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले संडे को हमने इस श्रृंखला का शुभारंभ किया और बेंगलोर से रेणु जी कोठारी हमारा बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन कर रही है। प्रेक्षा ध्यान क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे लिए कितना जरूरी है ध्यान, इसके बारे में भी हम जानेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते चलेंगे। ये श्रृंखला हमारी काफी लंबी चलने वाली है। ध्यान के बारे में बहुत सी नई बातें हमें जानने को सुनने को मिलेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिए, सबसे निवेदन वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। थैंक यू सो मच सर। पुनीतांत प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणां श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं प्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। With a beautiful smile on your faces, we'll start the session of Dhyan Kyun or Kaise, organized by MPK Fitness. So videos are on, smile on,
स्माइल का भी एक बटन होना चाहिए ना वहां पे, है ना, ताकि वो बटन ऑन करे और स्माइल आ जाए सबके फेस पे, जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं वैसे बटन भी ऑन कर दें। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ध्यान क्या है? फटाफट से चैट बॉक्स में एक वर्ड में लिखे, ध्यान क्या है? क्विकली क्विकली, पीस। ओके, संगीता जी का आंसर आ गया। नेक्स्ट। मतलब आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, मैंने बोला था चैट बॉक्स कितना फास्ट आप यूज कर सकते हैं अपने लिए जानना, एकाग्रता, अपने आप अंदर। को देखना, वेरी गुड, अंदर देखना, ओके ओके, कामनेस ऑफ माइंड, पीस, इनर जर्नी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके लिए ओम हरम। ध्यान की कोई एक परिभाषा नहीं होती, ओके, ध्यान की कोई एक परिभाषा में हम उसको बांध नहीं सकते। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, रोज सुबह चलते हो ना, ऑफिस के लिए जाते हो या कहीं बाहर जाते हो, या मान लीजिए हफ्ते में एक दिन आप कहीं छुट्टी पर जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, रिजॉर्ट जाते हो, या आप 6 महीने में एक बार कहीं घूमने चले गए, ऊटी, कोडाइकनाल, केरला, या आप साल में एक बार फॉरेन ट्रिप कर लो, सिंगापुर जा रहे हो, सोचने में क्या जाता है? यस, सब सोच सकते हैं ना, पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं ना, तो सोचो कि आप सिंगापुर जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ आप, एट द एंड सुबह ऑफिस के लिए जाते हो, शाम को लौट के कहाँ आते हो? अपने घर में, राइट? ब्रीदिंग पे फोकस करना, वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं। जितना भी आप बाहर घूम लो, अल्टीमेटली हम कहाँ आएंगे? अपने घर में आएंगे। भले आप 1 महीने का लंबा टूर भी कर लो, अल्टीमेटली हम कहाँ आएंगे? तो जितना भी आप घूम लो बाहर, अल्टीमेटली आपको कहाँ आना है? लौट के तो घर पे ही आना है। वहां पे जो शांति, वहां पे जो सुकून, वहां पे जो आनंद आपको अपने कमरे में, अपने बिस्तर पे, अपनी जगह पे मिलता है, वो ध्यान है। कैन यू रिलेट दिस? बाहर से भीतर लौटना ध्यान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बताते हैं, भीतर लौटना ध्यान है। भीतर जाना नहीं कहा है, भीतर लौटना। लौटना मतलब क्या? जहां से हमने यात्रा शुरू की है वहां पे लौटना ध्यान है। आनंद का, शांति और आनंद का अनुभव करना ध्यान है। यहां पर शांति और आनंद को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम अनुभव कर रहे हैं। अनुभव किसका करते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहां पर है, अपने रूम में, अपने बिस्तर पे आपको सुकून का अनुभव होगा। वहां पे आप क्रिएट कर रहे हो क्या? बाहर आप कहीं जाओगे, एंटरटेनमेंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अपनी जगह पे आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, वहां पे ऑलरेडी है। वैसे ही हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का भंडार है, उसको अनुभव करना क्या है? ध्यान है। क्लियर? ध्यान मौन है। ध्यान की कोई भाषा नहीं होती, ध्यान की कोई भाषा नहीं हो। आप मुझे बोलोगे कि मुझे बताओ ध्यान क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ध्यान की कोई भाषा नहीं होती, ध्यान मौन है। ध्यान मतलब ऐसे बोल लो कि उसका सिर्फ अनुभव करना है, भीतर जाना है। जितना भी मैं कैसे बताऊं, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में जाओगे, आपको क्या कहेंगे? भीतर देखो, भीतर जाओ। लेकिन ये रास्ता कहाँ है भीतर जाने का? किसी को पता है? घर में आने का रास्ता तो हमको पता है, लेकिन भीतर जाने का, अपने अंदर जाने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको कराऊंगी जिससे हम इंस्टेंटली भीतर प्रवेश कर जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कान पे रखे, पहले सुन लीजिए, क्योंकि कान बंद कर लोगे तो आप सुनोगे कैसे? ओके, तो पहले सुन लीजिए। अपने दोनों हाथों को कान पे रखना है, फिंगर्स पॉइंटिंग बैक साइड, और गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। ठीक है? आपको कुछ आवाजें सुनाई देगी, उसको सुनना है। बीच बीच में हाथों को ऐसे हटाना है, फिर कंप्रेस करना है। 1 मिनट की हम एक्टिविटी कर रहे हैं। हैंड्स ऑन योर ईयर्स, क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, deep inhale, complete exhale, deep inhale, complete exhale। सुने अपनी अंतर्ध्वनि को, आवाज को धुने। रखिए रखिए हाथ, अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, 1 मिनट नहीं हुआ है, लास्ट 15 सेकेंड्स। 1 मिनट में आपके हाथ दर्द करने लग गए? ओ माय गॉड। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी जो आपको ये आवाजें सुनाई दे रही है, कुछ कुछ आवाजें सुनाई दे रही होगी, तेज हवाओं की आवाजें हो सकती है, वो हमारे अंदर जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी आवाजें। जो पानी की लहरों की आवाज जैसे सुनाई दे रही है, वो हमारे अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है, ब्लड है, उसकी आवाजें। तो ये इंस्टेंटली भीतर जाने का एक प्रयोग है। किसी ने पूछा है कब करना है, आपको जब मन करता है आप कर सकते हो, जितनी बार चाहे आप कर सकते हो, जितनी देर चाहे आप कर सकते हो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको ये प्रयोग दिन में जितनी बार करना है आप कर सकते हो। तो अपनी होमवर्क लिस्ट में सबसे पहले इसको लिख दे कि अपनी अंतर्ध्वनि को सीखना, सॉरी सुनना। नोटबुक है सबके पास? फर्स्ट होमवर्क आज का, अपनी अंतर्ध्वनि को सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान क्यों नहीं जमता? एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ध्यान कर्म जगत से अकर्म की तरफ जाना है। कर्म यानी क्या? हम जो पूरा दिन काम करते हैं ना, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों का काम, ये सारे काम है हमारे, उठते ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो कर्म से अकर्म में जाना ध्यान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, इसका एक वीडियो है, बहुत सुंदर है, मैं बार बार उसको सुनती हूँ। निकम्मा होना ध्यान है, निकम्मा होना, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये सारा, इतना सारा काम है मेरे पास, हजारों काम है करने के लिए, और आप बोल रहे हो चुपचाप बैठ जाओ आंखें बंद करके, ये क्या है? तो आचार्य श्री बताते हैं कि निकम्मा होना ध्यान है। राग द्वेष मुक्त होकर वीतराग क्षणों में जीना ध्यान है। ध्यान समता की साधना है। मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध ध्यान है। चित्त को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना ध्यान है। तो ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप सबने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी परिभाषाएं बताई। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ध्यान क्यों नहीं जमता? ध्यान क्यों नहीं जमता? जब मैं मेडिटेशन के लिए अप्रोच करती हूँ, तो बहुत सारे लेडीज या जेंट्स मुझे मना करते हैं कि नहीं, मेरे से तो ध्यान नहीं होता। एक लेडी ने तो ऐसा बोल दिया कि मैं तो 1 मिनट के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती, मैं कैसे ध्यान करूं, राइट? तो आप लोग बताओ, आपको ध्यान जमता है, वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं जम रहा है तो क्यों नहीं जम रहा है? क्या बाधाएं आ रही है? राग द्वेष, वेरी गुड, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि अभी मैं बोलूं आपको 1 घंटा आंखें बंद के, इंद्रिय आसक्ति, ओके, मुझे प्रैक्टिकल आंसर चाहिए कि आप अभी 1 घंटा ध्यान करने बैठे हो, आपका ध्यान क्यों नहीं जमता? क्या डिस्टर्बेंस आती है? विचार चलते रहते हैं भीतर, और शरीर की चंचलता, वेरी गुड, ओके, विचार क्यों नहीं जमता? फास्ट। देखिए, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप आगे की क्लास में नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको जितने मेंबर्स है उतने मुझे टक 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 आंसर आने चाहिए, ताकि हम उतनी स्पीड में आगे बढ़े। अगर मैं आंसर्स के लिए वेट करूंगी तो मेरी क्लास लेट हो जाएगी। डिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन, वेरी गुड। और मन की शुद्धि, मन की शुद्धि, ओके, फाइन, क्योंकि मन हमेशा इधर उधर भटकता है। ओके, बेसिकली सबका यही है कि विचार आते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं रीजन बताना चाहूंगी कि ध्यान क्यों नहीं जमता, क्योंकि हम नियम को नहीं जानते, नियम को नहीं जानते, रूल्स को नहीं जानते। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, जैसे ही चौमासा खत्म हुआ, ठंड शुरू हो गई। बैंगलोर में तो इतनी ठंड शुरू हो गई 2 दिन से। हमारा शरीर के कुछ नियम होते हैं, जैसे ही हमने खाया और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, उसका जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन का अपना रूल्स है, और स्केलेटन का अपना रूल्स है। शरीर के अपने नियम है, प्रकृति के अपने नियम है, वैसे ही आत्मा के भी कुछ नियम है, ध्यान के भी कुछ नियम है। हम उन नियमों को नहीं जानते, बस आंखें बंद करके बैठना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा ध्यान सद जाए। तो सबसे पहले हमें उन नियमों को जानना चाहिए। तो हम आने वाली क्लासेस में इसको डिटेल से जानेंगे कि ध्यान के क्या नियम है। कुछ उपसंपदाएं, जैसे भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, डिटेल में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ नियम होते हैं, जब तक हम उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, खाना कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, कितना खाना, कब बोलना, कब नहीं बोलना, कहाँ जागरूक रहना, कहाँ शांत रहना, कहाँ समता में रहना, कहाँ तेज बोलना, कहाँ गुस्सा करना, कहाँ नहीं करना, इन सब नियमों को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम विचारों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे।
ओके तो हमें क्या करना है, नियमों को जानना है। जब हम नियमों को जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जम जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा, डोंट वरी। कौन सा फ्रिज है आपके घर में? उस फ्रिज में जैसे आइस जमता है ना, वैसा हमारा ध्यान जम जाएगा, अब चाह कर भी उसको नहीं पिघाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान क्यों करना चाहिए? सबका क्वेश्चन होता है, जिसको भी मैं ध्यान के लिए अप्रोच करती हूँ वो बोलते ध्यान क्यों करना चाहिए। कम ऑन, आंसर फास्ट। क्यों करना चाहिए? टाइप इन ए चैट बॉक्स। क्यों करना चाहिए? नो अनम्यूटिंग, ओनली टाइपिंग, ओनली टाइपिंग। क्योंकि अगर मैं अनम्यूट करने बैठूंगी तो बहुत लंबा चल जाएगा। मन की शांति। ओके जब तक आपके आंसर्स आते हैं आप लिखे आंसर्स, वेरी गुड। बाहर से भीतर की यात्रा के लिए मन की शांति। मुझे प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए, मुझे बुक्स के आंसर्स नहीं चाहिए। ओके सबको मन की शांति चाहिए, मतलब मन की शांति नहीं है किसी के पास। निर्जरा के लिए ओके। हमें अपना जो गोल है, अपने आप को जानने के लिए, वेरी गुड, हमें जो अपना गोल है वो बहुत बड़ा सेट करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं या आप अपने लिए इनर क्लिनिक कर्मा, ओके, मोक्ष पाना है, कौन है? मधु जी अरोरा, वेरी गुड। कल सुबह यहाँ से मोक्ष की फ्लाइट जा रही है, यहाँ से सीधा महाविद्य क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र से सीधा मोक्ष। क्या आप आने के लिए तैयार है? ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार है? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है तो कहाँ थे हम? ओके हमारा लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे मधु जी ने कहा, वेरी गुड। मोक्ष की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति या चित्त की शुद्धि। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए कमाना, ठीक है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 100 रुपए कैसे कमाऊं या 1000 रुपए कैसे कमाऊं। नो ना, अगर आप करोड़पति बन रहे हो, अगर आप करोड़ रुपए कमा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मन की शांति, चित्त की शरीर की चंचलता, विचार, ये जो सारे अवरोध हैं, अगर आपका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, अगर आप उस लक्ष्य को लेके चलोगे तो ये छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितने भी आपने बताया ना अभी ध्यान क्यों नहीं जमता, तो किसी को भेज, व्हाट इज दिस, ओके किसी को भेज दो। नहीं नहीं, आपको जाना है तो आपको ही चलना पड़ेगा ना। देखिए आप शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन मोक्ष को पाना है, ठीक है। तो अभी बड़ा लक्ष्य अगर हमारा होगा तो छोटे लक्ष्य ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएंगे, राइट। जैसे अगर आपको करोड़ रुपए कमाने हैं तो लाख रुपए तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आपका लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए। आज अगर आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? चित्त की शुद्धि। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? चित्त की शुद्धि। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है? बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान कब करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं सुबह उठ के करूं, दिन में करूं, शाम में करूं, रात को करूं, खाना खा के करूं, खाना खा के नहीं करूं, एक्सरसाइज करके करूं, प्राणायाम करके ध्यान करूं, ध्यान करके प्राणायाम करूं, ये करूं वो करूं। क्वेश्चंस इतने सारे आते हैं। अब बताओ मुझे ध्यान कब करना चाहिए? एनी टाइम, ओके। मॉर्निंग, नाइट, ओके। जब अपना मन करे, वेरी गुड, ठीक है। मैं अपनी क्लास में किसी को ऑप्शन नहीं देती हूँ, ओके। ध्यान सुबह उठ के ही करना चाहिए। अगर मैंने ऑप्शन दिया तो आप उसी में उलझ जाओगे। एक भी, मतलब जैसे ही हम उठते हैं हमारा डेली रूटीन शुरू हो जाता है, डेली रूटीन शुरू हो जाता है, ये करना वो करना, ऑफिस जाना, वहाँ ये काम वो काम। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आप प्लीज 10 मिनट जल्दी उठें और अपने ध्यान को कंप्लीट कर ले। जो भी आपको प्रयोग करना है कर ले। पूरे दिन 24 घंटे हम ध्यान में रहेंगे वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान का जो प्रयोग है वो कब करना है इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ऐसे मत पूछना कि आपने तो कहा 24 आवर्स ध्यान में रहना, यस रहना है, लेकिन प्रयोग कब करना? प्रयोग सबसे पहले सुबह उठते ही करना है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्योंकि जैसे ही हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना, उतनी गहराई से, उतनी तन्मयता से हम ध्यान नहीं कर सकते। भले आप सोच लो ये सब गलियां हैं कि ठीक है खाने के 3 घंटे बाद करो, रात को सोने से पहले करो, दिन में करो, काम नहीं है तब करो, बच्चे स्कूल चले जाए फिर करो, ये सब गलियां है। बेस्ट टाइम इज सुबह उठते ही ध्यान करना है।
एट एनी कॉस्ट। आप 7 बजे उठ रहे हो, आधा घंटा जल्दी उठो। आधा घंटा जल्दी उठना अगर आपको ध्यान करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कहीं जाना है, आप 4 घंटे पहले भी उठते हो। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आप जल्दी उठते हो, तो अपने लिए क्यों नहीं? ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कितनी देर करना। अब कोई 5 मिनट पे रुक जाता है, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। कितनी देर करना है आप बताओ, कितनी देर करना है ध्यान? कितनी देर करना है ध्यान? ध्यान का प्रयोग कितनी देर करना है? फास्ट टाइपिंग, आपको बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ेगी। बी क्विक। 30 मिनट्स, ओके। 30 सेकेंड्स, ओ माई गॉड। 45 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, ओके। सबकी घड़ी 35 मिनट्स, 45, 30 मिनट्स और 45 के बीच में अटकी हुई है, ठीक है। ये सही है। आप शुरू 5 मिनट से करें, लेकिन कितना करना है? शुरू 5 मिनट से करें, मैं बता रही हूं आपको, शुरू 5 मिनट से करें। कि कल आपको ध्यान करना है, आप अगर रोज 6 बजे उठते हैं तो 5 मिनट जल्दी उठे और 5 मिनट का प्रयोग करें। लेकिन कितना करना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी प्यास डिसाइड करेगी। आपको कितनी तड़प है ध्यान को प्राप्त करने की, आपको कितनी प्यास है, आप कितने निरंतर होना चाहते हैं, आप कितना जल्दी पाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्यास है। अब आपको मान लीजिए जोर से प्यास लगी है, गला सूख रहा है, बहुत तेज सूख रहा है। अब किसी को बताना पड़ेगा कि आपको 1 गिलास पानी पीना है या 2 गिलास पानी पीना है? कोई बताएगा आपको कि नहीं आप 3 गिलास पानी पियो, आपकी प्यास बुझ जाएगी? कोई बताएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद डिसाइड करोगे। आपकी जितनी प्यास है उतना आप पानी पियोगे, सिंपल। आपको ध्यान को प्राप्त करने की जितनी प्यास है उतना आप ध्यान करोगे। कोई दूसरा आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। आप 5 मिनट में भी तृप्त हो सकते हो। 5 मिनट आपने आंखें बंद की, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया और आपको आनंद आ गया, आपको वो अनुभूति आ गई, अब आपका पूरा दिन सेट है, आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी विचार बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है। आप आधा घंटा बैठ के ध्यान करोगे तो भी आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। आप 1 घंटा ध्यान करो तो भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आपको लंबे लंबे प्रयोग करने हैं, आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, तब जाके आप कहीं सेटल होगे। तो ये 5 मिनट करना, 10 मिनट करना, 15 मिनट करना, आधा घंटा करना, ये आपकी प्यास डिसाइड करेगी कि आपको कितनी उसकी तड़प है, आप कितना पाना चाहते हो, उतना आप ध्यान करोगे। तो इस क्लास के बाद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम ध्यान कितने देर करें हम। ओके, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे। प्रयोग मैं बताऊंगी, कितनी देर करोगे वो आप करोगे। अच्छा, प्रयोग मैं बताऊंगी। यहां पर मैंने क्या यूज किया? मैं शब्द यूज किया। लास्ट वीक हमने होमवर्क दिया था मैं और मेरा शब्द यूज नहीं करना, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कि मैं और मेरा क्यों नहीं यूज करना है, कैसे हम करें, मैं के बिना तो काम नहीं चलता, मैं के बिना हम बात कैसे करें, मैं के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो आई एम सो ग्लैड कि इतने सारे क्वेश्चंस आए आपके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये मैं क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं है, आप नहीं समझोगे कि ये कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों नहीं यूज करना है, ठीक है। तो आप बताओ मैं कौन हूं? फास्ट टाइप, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अहंकार और ममकार से कभी मैं और मैं नहीं, नो नो नो। मैं कौन हूं? मैं पूछ रही हूं मैं कौन हूं। आत्मा, वेरी गुड। ऑलमोस्ट यहाँ ओ शरीर, वेरी गुड। आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैक्सिमम आंसर्स आत्मा ही आने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप सब यहाँ ध्यान से जुड़े हो और आपको ये आंसर पता है कि मैं आत्मा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम इस शरीर को मैं मान बैठे हैं। मैं शरीर हूं, मेरी एक आत्मा है, ओके। जबकि सच क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा एक शरीर है, बॉडी का नाम मैं, नो। लिसन केयरफुली, ओके, स्टॉप टाइपिंग, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं आत्मा हूं, मेरा एक शरीर है, मेरी आंखें, मेरा पेट, मेरे हाथ, मेरे बाल, मेरी आवाज, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, सब कुछ मेरा है। मेरी आंखें भी मेरा है। अगर ये शरीर मैं होता तो मैं बोलती कि मैं सिर दुख रहा हूं,
हम क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूं बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, मैं सिर दुख रहा हूं। नो, हम क्या बोलते हैं, मेरा सिर दुख रहा है। यानी कि यहां पर मैं कोई और है, मैं सिर नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मेरा पेट दुख रहा है या मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो ये मैं, मेरा बोलने से क्या होगा कि मैं यहां पर कोई और है। वो कौन है, वो आत्मा है। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कहाँ नहीं बोलना, जैसे व्यवहार की भाषा में, अब मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग की है, वहां पर कोई और व्यक्ति आके अपनी चाबी से, डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी खोल के ले जाना चाह रहा है, मैं वहां पे खड़ी हूं, देख रही हूं। अब मैं उसको क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, भाई मेरी गाड़ी है, आप कैसे लेके जा रहे हो? यस और नो? यस, एग्री, मेरी गाड़ी है, आप कैसे लेके जा रहे हो? वहां पर आप क्या अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो बोलोगे, नहीं रेनू जी ने बोला है, मैं नहीं बोलना, भाई ये हमारी गाड़ी है, आप मत लेके जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर आएंगे, आपका घर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछेंगे क्या ये आपका घर है, क्या बोलोगे आप? नहीं भैया, ये हमारा घर है, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। इज इट पॉसिबल? नो। अपनी विवेक चेतना को जगाओ, अपने कॉमन सेंस को जगाओ। कहाँ मैं यूज करना है, व्यवहार की भाषा में यस यूज करना है, जहां बोलना है वहां मैं बोलना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है, ओके, टॉप किया उसने, घर में सासू माँ है, मैं बोलूंगी मम्मी आपकी पोती क्लास में फर्स्ट आई है, कुछ गलत है इसमें? आपकी पोती मेरी बेटी है, राइट? वो क्लास में फर्स्ट आई है, तो मैंने क्या बोला, आपकी पोती क्लास में फर्स्ट आई है। यहां पर मैंने मैं को एक्सक्लूड किया है। हमें अपने अंदर के मैं को जगाना है कि मैं कौन हूं। और यहां पर मैं नहीं यूज करने का मतलब है क्या होगा इससे, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैं शब्द यूज नहीं करने से क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कि आपका जो उसके प्रति अटैचमेंट है वो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी बेटी से बहुत लगाव है, मैं ऐसे करने से क्या होगा कि आपका उसके प्रति राग और बढ़ेगा। जैसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति के पास ब्रांड न्यू कार थी, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि ब्रांड न्यू कार लेके आया, उसके बेटे ने कुछ स्क्रैच किया तो उसने गुस्से में उसको मारा, और जब हॉस्पिटल से वो वापस आ रहे थे तब उसने देखा कि कार के पीछे लिखा था आई लव यू डैडी। राइट, सुना है सबने ये स्टोरी? तो उस कार के प्रति जो इतना अटैचमेंट उसका था, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है उसको भान नहीं रहता है। हम जब चीजों से लगाव कर बैठते हैं, मैं वहां पर जुड़ जाता है, अहंकार वहां पर जुड़ जाता है। जब मेरी बेटी अगर क्लास में फर्स्ट आई है, मैं कहूंगी मेरी बेटी फर्स्ट आई है, कल अगर वो कुछ बड़ा अचीव करेगी तो मैं प्राउड फील करूंगी और अहंकार आ जाएगा। राइट? तो ये मैं शब्द नहीं यूज करने से होगा क्या कि आपके अंदर डिटैचमेंट की भावना बढ़ेगी, राग द्वेष से आप मुक्त हो पाओगे। अभी किसी ने लिखा था ना, राग द्वेष से मुक्त होना। कैसे होना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये छोटी छोटी चीजें जब हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तब होगा। सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान का प्रयोग कर लिया, मैं राग द्वेष मुक्त हो गया, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारे सर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, एगो में सासवो अप्पा नान दंसन संजवो सीसा में बहिरा भावो सवे सजोग लक्षणो। ये जो मेरी आत्मा है, राग द्वेष मुक्त के लक्षणों वाली जो मेरी आत्मा है, वही शाश्वत है, बाकी सब टेम्पररी है। सब कुछ टेम्पररी है, रिश्ते टेम्पररी है, बेटा टेम्पररी है, बेटी टेम्पररी है, घर बंगला गाड़ी पैसे जो कुछ भी आप मेरा 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 बोल रहे हो ना, सब कुछ टेम्पररी है। ये सिर्फ संयोग मात्र है, और जिसका संयोग है उसका निश्चित वियोग होगा, और जब ये वियोग होगा, जब ये डिटैचमेंट होगा, तब आपको दुख नहीं हो। उसके लिए हमें ये प्रैक्टिकल प्रयोग करना है कि मैं और मेरा शब्द जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर। मैं नहीं हूं मेरे भीतर, फिर भी मैं का है शोर। मैं नहीं हूं मेरे भीतर, फिर भी मैं का है शोर। बाहर के मैं को छोड़कर भीतर के मैं को खोजना ध्यान है। बाहर के मैं को छोड़कर भीतर के मैं को खोजना ध्यान है। क्लियर मधु जी? एवरीवन क्लियर? मैं क्यों नहीं यूज करना है, मैं कब यूज करना है, मैं कब यूज नहीं करना है? इससे क्या होगा, हम अहंकार से बचेंगे, राग द्वेष से बचेंगे। जब हम उन चीजों का हमसे वियोग होगा,
डिटैचमेंट होगा, छोड़ के जाएंगे। मेरी बेटी है वो छोड़ के जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई, वो भी मुझे छोड़ के जाएगी। लेकिन जब हम उससे राग से बंध जाते हैं, तो जब वो छोड़ के जाएगी तो दुख उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपकी कार से आपको अटैचमेंट है, मेरी कार मेरी कार मेरी कार, तो उस कार को अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको उतना ही ज्यादा क्या होगा, दुख होगा। तो राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए एक्टिविटी है, और ये आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहोगे होमवर्क तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग आपको मैं और मेरा अवॉइड करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, आई एम सॉरी। ध्यान कब होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान कब होगा? टाइप फास्ट, कब होगा ध्यान, कब होगा? 47 मेंबर्स जुड़े हैं, 40 आंसर्स आने चाहिए। कब होगा? नो आंसर्स। भाव द्वारा निर्मल होने से नहीं, कब होगा? मैं टाइम पीरियड पूछ रही हूँ, कब होगा? आज होगा, कल होगा, कल सुबह होगा? जब हम चाहेंगे। ओके, तो क्या आप अभी नहीं चाह रहे हो? हर रोज होगा। ओके, मॉर्निंग में, वेरी गुड। कब होगा ध्यान? नाउ, वेरी गुड। जब हम में को, ओके, जब आप जागरूक रहेंगे, कभी भी हो सकता है। वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान कब होगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। आज, अभी भी हो सकता है, 1 सेकेंड में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 6 साल में हो सकता है, 60 साल में हो सकता है, एट द एंड ऑफ योर लाइफ हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, 10 जन्म भी लग सकते हैं, 20 जन्म भी लग सकते हैं। बहुत लंबी यात्रा है ये, बहुत लंबी यात्रा है। जितना आप, मैंने बोला ना, आपके अंदर उसको पाने की प्यास होगी, उतना जल्दी ध्यान घटित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रोज चाहिए, ओके, गुलाब का फूल सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबका एड्रेस भेज दो, सर सबके घर पे एक रोज कोरियर कराना है आज आपको। तो मान लीजिए आपको एक रोज चाहिए, अब कैसे होगा? आप उस रोज को क्रिएट कर सकते हो क्या? बना सकते हो क्या रोज को? पेटल्स को, पेपर का रोज बना सकते हैं, रियल रोज को बना सकते हो क्या? नो। क्या चाहिए आपको? पॉट चाहिए, मिट्टी चाहिए, बीज डालेंगे उसमें, पानी डालेंगे रोज, उसको बाहर धूप में रखेंगे, हवा में रखेंगे, धीरे धीरे वो बीज पौधा बनेगा। पेशेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेशेंस चाहिए। आज आपने बीज बोया, आप चाहो कि कल मुझे फूल मिल जाए, नहीं मिलेगा। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पानी रोज देना है, धूप में रखना है, तब वो बीज पौधे में बनेगा, और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, और फिर उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिलेगा। यस, अग्रीड? गिव मी अ थम्स अप इस अग्रीड। होगा ना, यही प्रोसेस है ना। तो ध्यान भी ऐसे ही होता है। आप अपने आप को उसके लिए पहले प्रिपेयर करो, आपका खाना सही करो, आपकी दिनचर्या सही करो, आपका फिजिक्स सही करो। पेट में तूंद बड़ी हुई है इतनी बड़ी, और आप ध्यान करने बैठ रहे हो, नहीं सदेगा ध्यान। पहले अपने फिजिक को सही करो, वजन कम करो, खाना सही करो, डाइट सही करो, दिन नित्य की जो आपकी दिनचर्या है, कब उठना कब सोना, ये सब सही करो। जब ये सब चीजें होगी ना, ऑटोमेटिकली ध्यान घटित होगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ध्यान घटित होगा। कब होगा? जब ये सारी चीजें अलाइन होगी, जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ध्यान घटित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान एक जर्नी है जिसमें आपको निरंतर चलना है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आप चलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 20, मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर दूर जाना है, अब आप रोज कितना जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना कि आप कितने दिन में पहुंचोगे। आप रोज 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 20 दिन में पहुंचोगे। आप अगर 100 किलोमीटर जा रहे हो एक दिन में, तो 2 दिन में पहुंच जाओगे, राइट। तो आप कितना चल रहे हो, आज आपने जर्नी स्टार्ट की है, अब आप कितना चल रहे हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा कि ध्यान कब होगा। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर आप आधे रास्ते से वापस लौट रहे हो कि नहीं मेरे से तो ध्यान नहीं होता है, मेरे से आंखें बंद करके नहीं होता है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे पसीना होता है, मैं तो ध्यान करने बैठी मेरा गुस्सा और बढ़ गया, मैं तो ध्यान करने बैठी मेरी और दिनचर्या खराब हो गई, ये चीजें अगर आप सोच के वापस यू टर्न ले रहे हो, रिटर्न हो रहे हो, तो आपका ध्यान कभी नहीं सदेगा। आपको क्या करना है?
कंटिन्यूस आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जो भी व्यूज आ रहे हैं उनको देखते जाओ, अनुभव करते जाओ और आगे चलते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्यान का गुरु हम किसे बनाएं? गुरु किसे बनाएं? कौन बोलेगा आंसर? टाइप इन योर चैट बॉक्स, ध्यान का गुरु किसे बनाएं? वेरी टफ क्वेश्चन राइट? श्वास को, ओके वेरी गुड। चित्त को, वेरी गुड। खुद को, ओम आराम। Oh, no, this is not right. नो नो नो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अपने आप को पहले गुरु बनाओ, जब तक आपको गुरु नहीं मिल जाता। ओके, जब तक आपको एक सही गुरु नहीं मिल जाता, क्योंकि गुरु के बिना नॉट पॉसिबल। अरिहंत के बिना सिद्ध नहीं बन सकते आप। अरिहंत के बिना सिद्ध नहीं बन सकते, आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा, मैं खुद ध्यान में आगे बढ़ जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। आपकी लाइफ में एक ऐसा गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको इस आध्यात्म के मार्ग में आगे लेके जाएगा। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक क्या करना? तब तक अपनी आत्मा को, अपने आप को गुरु माने और प्रैक्टिस करते जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं जब तक गुरु नहीं मिले श्वास दर्शन करो, श्वास दर्शन करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आगे के रास्ते मिलते जाएंगे और आपका गुरु ढूंढता हुआ आपको आएगा। लिख लीजिए इस लाइन को। अगर आप उसके लायक हैं, अगर आप ध्यान करने के लायक हैं, आपका गुरु ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 100% गारंटीड है। आपका गुरु ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। तब तक क्या करना है? हमें श्वास दर्शन करना है। ध्यान का जो प्रयोग है उस प्रयोग को करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अंधेरे में गाड़ी चलानी है, बहुत घना जंगल है, 20 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ध्यान से सुनना, 20 किलोमीटर आपको अंधेरे में गाड़ी चलानी है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और आपको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है। कैसे जाएंगे? आपकी हेडलाइट ऑन है, कार की हेडलाइट ऑन है, वो 20 किलोमीटर तक जाएगा क्या उसका प्रकाश? कार की हेडलाइट का 20 किलोमीटर तक प्रकाश जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 20 मीटर तक जाएगा, 20 मीटर तक जाएगा। तो आप क्या करोगे? उस हेडलाइट की मदद से ट्रैवल करोगे, कार चलाओगे और जैसे जैसे आगे का रास्ता दिखता जाएगा आप 20 किलोमीटर की यात्रा आराम से संपन्न कर लोगे विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो आप श्वास दर्शन करोगे, आपको नेक्स्ट क्या करना है आपको अपने आप समझ में आएगा। आज आप प्रयोग करोगे ध्यान का 10 मिनट, 15 मिनट, कल आपको क्या करना है आपको स्वयं आपके अंदर से पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। आज आप डाइट फॉलो करोगे, नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। आज आप एक्सरसाइज करोगे, नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो अपने आप इस प्रयोग को करते जाएं, आगे से आगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्यान से क्या मिलेगा? टाइम हो रहा है, कोमल जी घड़ी देख रहे हैं तो यस। हाँ हमें होमवर्क भी करना है, होमवर्क भी देना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं अगर क्लास नहीं भी करूंगी तो चलेगा लेकिन होमवर्क देना जरूरी है। तो 4 पॉइंट और हैं। ध्यान से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान के सहायक अंग कौन से हैं, बाधाएं क्या हैं, ध्यान कैसे करें। उससे पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, वरना अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला होमवर्क है आपका अंतर्ध्वनि को सुनना। क्लियर? लिख ले सब, अंतर्ध्वनि को सुनना। जितनी बार सुन सकते हैं उतनी बार सुने, जितनी बार जितनी देर तक करना चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हाथ दुखने लग गए थोड़ा सा वार्म अप कर लें और फिर से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इनहेल और एक्सहेल करना है और 5 मिनट तक स्थिरता से बैठना है बिफोर लंच, बिफोर डिनर एंड बिफोर स्लीप। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना बिफोर फूड, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है। बिफोर लंच, बिफोर डिनर एंड बिफोर स्लीप 5 मिनट के लिए स्थिरता से बैठना है, सिर्फ स्थिरता से बैठना है। किसी भी सुखासन में हो, आप जो आसन में बैठना चाहते हो बैठ लो और आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ। वाणी से मौन, शरीर की स्थिरता और वाणी का मौन, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मन अगर जा रहा है जाने दो उसको, नो इश्यूज। मन जहां जाना चाहता है उसको जाने दो, उसको मत पकड़ो, उसको रोको ही मत। वो स्विट्जरलैंड घूम के आना चाहता है जाने दो उसको, वो दुकान पे जाना चाहता है जाने दो, वो
घर में काम करना चाहता है करने दो, लेकिन 5 मिनट आपको स्थिरता से बैठना है। सबसे पहले हमें अपनी काया को साधना है। तो उसके लिए ये प्रयोग है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? कोई टाइप करेगा? बिफोर फूड, बिफोर लंच, बिफोर डिनर एंड बिफोर नाइट स्लीप। तीन तीन टाइम, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, भूलना नहीं है, तीनों टाइम करना है। 5 मिनट्स स्थिरता से बैठना है, शरीर से स्थिर, वाणी से मौन और आंखें बंद। बाकी मन को भागने दो, जितना भागे उसको भागने दो। सेकेंड होमवर्क। थर्ड होमवर्क, महाप्राण ध्वनि। कल सुबह उठते ही, कल मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन सुबह उठ के 21 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है। सबको आता है महाप्राण ध्वनि? गिव मी अ थम्स अप। सबको आता है? आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ थम्स अप। महाप्राण ध्वनि अगर किसी को नहीं आता है, वी कैन डू अ वन प्रैक्टिकल प्रयोग। ओके, हम करेंगे अभी प्रैक्टिकल प्रयोग में। तो महाप्राण ध्वनि 21 बार 5 डेज के लिए करना है। डोज क्लियर है? डोज क्लियर है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड एवरी मॉर्निंग 21 बार महाप्राण ध्वनि। एंड वन मोर होमवर्क इज, आज आपको बाजार जाके एक डायरी खरीदनी है अपने लिए। अपने लिए। हम लाखों का खर्चा करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लाखों दान भी दे देते हैं। अपने समाज में तो इतने बड़े बड़े भामाशाह हैं कि करोड़ों रुपए दान में दे देते हैं। आज आप 100 रुपए खर्च करके अपने लिए एक डायरी लेके आएंगे, ठीक है? और डायरी में लिखना क्या है? जर्नल मेंटेन करना है। क्या लिखना है? कल सुबह उठ के आपको आज पूरे दिन में क्या करना है वो लिखना है। और रात को सोने से पहले, आज मैंने क्या वो कंप्लीट किया है, या कुछ रह गया है जो मुझे कल वापस करना है, या कुछ मैंने गलत किया है या कुछ सही किया है, वो लिखना है। सिंपल, इजी। कर सकते हैं ये? यस और नो? अगर नहीं कर सकते मुझे बताएं, ताकि मैं कुछ और होमवर्क दूं आपको। ओके, एक डायरी लेनी है। ऐसे नहीं कि कोई फटी पुरानी पड़ी है उसमें लिख दिया, नो। अपने लिए एक डायरी ले अच्छे से, उस पर नाम लिखे अपना। मैं रेनू कुठारी नाम लिखे। मैं वहां पे एक्सक्लूड नहीं करना है, वहां पे मैं लिखना है, ठीक है? तो लिखे और उसको मेंटेन करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जब भी मैं एक्सरसाइज देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ समवन रीड्स। अगर जो मैंने लिखा है किसी ने पढ़ लिया तो क्या? इसमें क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए आपके दिन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो आप किसी से के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। पहले के जमाने में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, कजिन्स रहते थे, हम एक दूसरे से शेयर करते थे, फ्रेंड्स भी मिलते थे, शेयर करते थे, तो वो मन हल्का हो जाता था। अभी इस सोशल मीडिया के जमाने में इतना लोनलीनेस बढ़ गया है कि हम अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यस, इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट कि हम अपने मन की छोटी से छोटी बात भी किसी से शेयर नहीं, ना तो बच्चे सुनने के लिए रेडी है, ना हस्बैंड वाइफ के लिए एक दूसरे के पास टाइम है, ना कोई हमारी बात सुनना चाहता है। तो हम क्या करेंगे? हमारे मन की जो भी बात है हम उस डायरी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इफ एनीवन रीड। अगर मेरे हस्बैंड ने पढ़ लिया तो, उसके बारे में मैंने लिखा है और वो डायरी उनको मिल गई तो क्या करना है? आपको वो पेज फाड़ के डस्टबिन में डालना है। सिंपल। जो आपको लिखना है, किसी को गालियां भी देनी है ना, लिख लो, मन में मत रखो। किसी के प्रति कोई द्वेष है, किसी के प्रति कोई राग है, प्यार भी है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप जता नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप लिख लो ना। क्या फर्क पड़ रहा है? अपने पेरेंट्स को हम बता नहीं पाते कि मम्मा आई लव यू, नहीं बता पाते हैं, संकोच होता है। लिख लो मम्मा आई लव यू, ठीक है? जो भी लिखना है, सुबह उठ के सबसे पहले क्या लिखना है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है वो लिखना है। और रात को सोने से पहले उसे चेक करना है कि सुबह जो मैंने लिस्ट बनाई थी क्या वो मैंने कंप्लीट की। कि अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं कल उसको करने की कोशिश करूंगी, या कहाँ मेरे से गलती हुई है, क्या करेक्शन करना है, वो सब लिखेंगे। और जो आप शेयर करना चाहते हो उसको वहां पे आप लिखोगे। क्लियर? ऑल द होमवर्क्स। होमवर्क के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, आपको होमवर्क करना ही है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अगली क्लास में जो मैं बताऊंगी वो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये 5 दिन आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करके सब होमवर्क करने हैं। सबने नोट डाउन किए? गिव मी अ थम्स अप। अभी हम प्रयोग करेंगे। अभी अब प्रयोग करेंगे। भगवान महावीर कहते हैं, सुख बाहर नहीं हमारे भीतर है, क्षणिक नहीं बल्कि शाश्वत है।
अल्प नहीं अपितु अनंत है, पराधीन नहीं वह स्वाधीन है, भ्रमणात्मक नहीं वास्तविक है, और पुद्गलों में नहीं है, मटेरियल लाइफ में नहीं है, वो किस में है? स्वयं में है, अपनी आत्मा में है। तो उस आनंद को, उस प्रसन्नता को, आनंद को, शक्ति को पाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सीधे बैठे। सीधे बैठने के लिए प्लीज मुझे बोलना नहीं पड़े, आपको थ्रू आउट द सेशन सीधा ही बैठना है। सीधे बैठे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। श्वास भरे। श्वास भरे। शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। पूरी स्थिरता। अपनी पूरी शक्ति लगा दे स्थिर रहने में। आपके गले से जो सलाइवा है, थूक है, वो भी गले नहीं उतरना चाहिए। आंखों की आई बॉल्स भी मूव नहीं होनी चाहिए। एकदम स्थिर। हाथों की, पैरों की, कमर की कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक चित्त को ले जाएं। प्रत्येक अवयव पर धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं चित्त को, और शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। आते जाते श्वास को देखें। कोई प्रयत्न नहीं, सहज श्वास। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। देखिए श्वास को। कोई प्रयत्न नहीं, कोई लंबा गहरा नहीं, केवल देखें जो सहज श्वास आ रहा है उसको देखें। नथुनों के एंड पर जो हवा का स्पर्श हो रहा है उसको महसूस करें। श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरी एकाग्रता
पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास दर्शन करें। एक भी श्वास आपके जागरूकता के बिना न भीतर जाए न बाहर आए। देखें हर श्वास को। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। देखिए श्वास को। एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बिना भीतर नहीं जाना चाहिए, न ही बाहर आना चाहिए। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़ो। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़ो। ध्यान करती रहूं, एक भवतारी बनो। ध्यान करती रहूं, एक भवतारी बनो। कोई कुछ भी कहे, मैं प्रसन्न रहूं। कोई कुछ भी कहे, मैं प्रसन्न रहूं। समता में ही रहूं, एक भवतारी बनूं। समता में ही रहूं, एक भवतारी बनूं। देखिए श्वास को। अनुभव करें, धीरे धीरे आपका श्वास गहरा और लंबा होता जा रहा है। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। विचार शांत हो रहे हैं, चंचलता शांत हो रही है, मन की चंचलता शांत हो रही है। चित्त एकाग्र हो रहा है श्वास पर। और गहरी एकाग्रता के साथ श्वास को देखें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ हम प्रयोग संपन्न करेंगे। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। अगर आप वंदनासन में बैठ सकते हैं तो वंदनासन में बैठें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाते हुए कोशिश करें मस्तक जमीन पे लगे और वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। जैसे सोना जब जमीन से हम निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है। उसके साथ अदर मेटल्स भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है। जब उन सब चीजों को अलग कर दिया जाए तो सोना खरा हो जाता है।
प्योर हो जाता है। वैसे ही आत्मा पर लगे हुए कषायों को जब हम दूर कर देते हैं, जो मलिनता है, जो मिलावट है, जो हमारे विचारों में मिलावट है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, जो हमारे विचारों में टॉक्सिन्स है, उन सब को जब हम अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो जो बचता है पीछे वो प्योर आत्मा है। आत्मा ऑलरेडी प्योर है, लेकिन उसके साथ क्या है? मिलावट हुआ है। तो उन सब कषायों को जब हम निकालते हैं तो प्योर हो जाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट्स? अभी 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। और जिनके क्वेश्चंस रह जाएं आप मैसेज करके भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, यूट्यूब पे अगर कोई देख रहा है तो कमेंट्स में भेज सकते हैं, आनंद सर को भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, और मुझे भी भेज सकते हैं। यस, क्वेश्चन प्लीज। संगीता जी। नमस्ते मैम। मैम, आपने कहा था कि सांस को जब देखना नहीं है, खाली महसूस करो जैसे आ रही है, वैसे ही आप बोलते कि हम लेना चालू करते छोड़ना चालू करते, वो ऐसा क्यों हो जाता है? जब आपने कहा कि खाली देखे, हम देख ही रहे होते हैं पहले, लेकिन आप बोलते कि हम ओके, सांस पे लेना छोड़ना चालू कर देते हैं, ये क्या है? हाँ तो लेना छोड़ना तो चलता रहेगा ना। आपका क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। लेना, आप देख भी रहे हो तो भी लेना छोड़ना तो चलेगा ही ना। मतलब वो हम पहले बोलते हैं ना, जैसे अपने आप सांस को देके जैसा चल रहा है, ओके, तो हम जैसा चल रहे हैं वैसे देखते हो है, नहीं देखते पता नहीं, लेकिन वो उस पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ले मत छोड़ो मत, फिर हम अपने आप नहीं लेना चालू करते हैं, छोड़ना, वो क्या है? नहीं, लेना नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला वो जैसे ले रहे हो उसके स्पर्श को अनुभव करो। नहीं लेना मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, वो शायद हो स्पर्श सकता है। को जो चीज है ना, वो मैं जब हाँ, लेना चालू कर देती हूँ, वो स्पर्श नहीं देख के मैं लेना छोड़ना फिर मतलब ओके, कॉन्शियसली करने चालू कर कोई देती बात हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, भगवान महावीर कहते हैं श्वास में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब होता है, लेकिन अभी तक हमें उसका अनुभव नहीं है। अभी तक हमें क्या पता है? सिर्फ श्वास ले रहे हैं, द्रव्य का हमें पता है। उसमें सुगंध भी होती है, उसमें स्पर्श भी होता है, उसमें कलर भी होता है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे ना, ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। आपको स्पर्श का भी अनुभव होगा, आपको उसकी स्मेल भी आएगी, आपको श्वास का कलर भी दिखाई देगा। लेकिन कब होगा? जब आप ध्यान की साधना की गहराई में उतरोगे। तो अभी ठीक है, हम स्टार्टिंग में है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर नहीं भी अनुभव हो रहा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ श्वास को देखते जाओ। आचार्य श्री ने क्या कहा है? सिर्फ श्वास दर्शन करना है। इसीलिए आज मैंने ये प्रयोग कराया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ श्वास का दर्शन करो। जैसे जैसे आप दर्शन करोगे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। ओ मैडम, ओम हरम। पिछली बार तो मैं आपको सुन नहीं पाई थी, बाद में सुना था, पर आज मैंने आपको ओके, सुना है तो सब समझा है। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स। और करेंगे जो आप कह रही हैं वो करेंगे। हाँ, बिल्कुल। गुरु के ओम बारे में हरम। मुझे भी एक प्रश्न है। हम अभी हाँ जैसे कई जैसे आनंदमल जी हैं, फिर महाप्रज्ञ जी हैं, अब आप भी, मतलब कई लोगों से हम सीख कर आए हैं। कोई हमारे प्रथम गुरु तो मेरा मन ही है, मैं उसको ही मानती हूँ। पर हम बहुत गुरुओं के संपर्कों में से निकल कर आए, तो कैसे? और हर का कुछ ना कुछ बताने का अलग होता है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि हम ये करें या ये करें। उस समय क्या करना चाहिए? वही मेरा वही तो प्रश्न मैं भी है। बता रही हूँ। ये जिन सब लोगों से आप मिलते हैं ना, वो गुरु नहीं है, वो ट्रेनर्स है। ये बात पहले आप क्लियर ओके, कर लीजिए। हम ओके, कोई गुरु नहीं है, हम ट्रेनर्स हैं। जो ओके, हमने आचार्यों से ओके। सीखा है, उनकी बुक से पढ़ा है, वो हम आपको हाँ, बता रहे हैं। वी आर जस्ट अ ट्रांसमीडिएटर, ठीक है? ये मेरा ओके, ज्ञान नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, जो मैंने बुक से पढ़ा ओके। है, गुरु से, मेरे गुरु से यस, सीखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है? ये बात क्लियर ओके, होने के बाद आप अपने आप को तैयार करें ध्यान के लिए। फिर मैंने क्या कहा था? ओके। कि गुरु हाँ, अपने आप आपको ढूंढता हुआ आएगा, हाँ, आपको मिलेगा वो गुरु, ठीक है? डोंट बी इन अ हरी कि मुझे आज ही डिसाइड करना है कि मेरा गुरु कौन है। नो, हम सब ट्रेनर्स हैं, हम सिर्फ माध्यम है, आपको सिखा रहे हैं। आपको गुरु, वो जो गुरु होगा ना, वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। थैंक यू। आईफोन, आप अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है? बताइए आईफोन कौन है? आईफोन के नाम से जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उसके बाद विनोद जी बोहरा। यस, आईफोन। जय जिनेन्द्र। जय अ, जिनेन्द्र। भाई, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम पहले महाप्राण ध्वनि करते थे,
तो उसमें एक लंबा साउंड, बहुत देर तक, जब तक सांस है तब तक, मतलब अब आजकल जैसे मैं देखती हूँ हर जगह, तो कई बार सर भी, आनंद मल जी सर भी करवाते हैं और भी करवाते हैं, सब लोग जैसे किया और साइलेंट हो जाते हैं। नहीं तो नहीं नहीं, इससे ये क्यों होता है? ये मोबाइल में जो हमारा वाइब्रेशन है ना, वो रिकॉर्ड नहीं होता है। जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं वहां तक रुक जाता है। ये जो प्रकंपन वाइब्रेशन जो हम लंबा खींचते हैं ना, ये मोबाइल की जो साउंड वोकेबलरी जो भी होती है वो पकड़ नहीं पाती है उसको। हम कर रहे हैं लंबा, लेकिन वो साउंड अच्छा, आपको सुनाई नहीं दे रही है। इससे आप वही वही ऐसे मत मुझे, समझो हाँ हाँ हाँ, छोटा सा है, ये गहरा और लंबा ही बिल्कुल है। जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल वही सही। महाप्राण देखिए, ध्वनि जब हम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता है। जब नहीं ऑफलाइन हम देता क्लास है। लेते हैं वहाँ आमने सामने उनको सब पूरा सुनाई देता है। ऑनलाइन में क्या है, रिकॉर्ड, जब हमारी आवाज मंद हो जाती है रिकॉर्डिंग में भी नहीं आती है और वो आपको सुनाई नहीं देती है। सुनाई नहीं देती है। तो मैं जैसे ऐसे नॉर्मली जो हाँ, लंबा जितना सांस लंबा श्वास को छोड़ सकते हैं हम्म, लंबा ही लेना है। लंबा लंबाई करके करना विनोद है, जी। लंबाई हाँ, जो करना है। वो वाइब्रेशन साउंड है वाइब्रेशन, वो वो लंबा। प्रकंपन, वो जो नाद होता है ना म का, वो कंटिन्यू होता है। वो इसमें मोबाइल में आपको सुनाई नहीं देता है, बस इतना ही। ओके ओके, वही नेक्स्ट मुझे विनोद कंफ्यूजन जी। था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। विनोद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। विनोद जी बोरा। जय जिनेन्द्र मैम। नेक्स्ट। यस मैम, यस हेलो बोलिए। मैम। हाँ बोलिए। वो भगवान महावीर की वाणी ने आपने रिपीट किया था, वो रिपीट कर सकते हैं कि भगवान महावीर ने क्या कहा था, बाहर से भीतर उसके मुझसे जो दिल से ठीक है, मैं करती हूँ। एक परमार किसी का ज्ञान। है आपका? अगर क्या क्वेश्चन है बोल दीजिए, मैं बाद में ये रिपीट करती हाँ, हूँ। दिग्विजय सिंह परमार। दिग्विजय सिंह जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। यस। हेलो। अमर हम यस यस। प्राणधनी है वो ओमकार नादी है ना, वो अकार उकार और मकार वही है ना मैम? अकार। महाप्राण ध्वनि में अकार उकार ओम की ध्वनि होती है ना। हाँ ओम की ध्वनि में उ और म जैसे आता है, वो ओम की ध्वनि करवाते हैं। हाँ। वो और अलग वो ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि अलग है। हाँ उसमें वो। महाप्राण ध्वनि में हम सिर्फ नाद करते हैं, उसमें अक्षर नहीं होता है। सिर्फ हमिंग बी के जैसे हम श्वास को छोड़ते हैं और गुंजन करते हैं। जैसे ओमकार में लास्ट में आप म का गुंजन करते हो ना, वैसे सिर्फ हाँ, इसमें मकार का गुंजन है। इसमें अ नहीं आएगा इसमें, ठीक है? मुंह खुलेगा नहीं। नहीं, मुंह नहीं खुलेगा, मुंह बंद हाँ रहेगा। होठ हाँ आपस में सटे रहेंगे, दांत आपस में सटे रहेंगे, हल्के से ऐसे दबाएंगे नहीं, हल्के से सटे रहेंगे। और जीभ अधर में रहेगी। हमारी जो जीभ है वो बीच में हाँ, रहेगी, ना तो ऊपर टच होगी ना नीचे टच होगी, ठीक जी है? जी। सर, तो अगर ओमकार। महाप्राण ध्वनि का कोई वीडियो है तो आप ग्रुप में शेयर कर मैं दीजिएगा सर। बिल्कुल भेजता हूँ। महाप्राण ध्वनि का ओके बहुत अच्छा वीडियो है, छोटा सा, मैं भेजूंगा ग्रुप में। कोमल बोथरा। ओके। सर, ओके सर ओके, जी ने थैंक कराए। यू। यस कोमल जी। मैम, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है। जैसे आप बोलते हैं कि ना श्वास पर ध्यान दो, जब हम श्वास पे फोकस करेंगे तो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, काफी दिन की प्रैक्टिस से श्वास इतना सज चुका है, मतलब उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप, मुझे पता है कि मैं 1 मिनट में 3 या 2 ही सांस लूंगी। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पैरेलली थॉट्स भी उतने आन, बिकॉज ये चीज, ये प्रक्रिया अपने आप इतनी सेट हो चुकी कि अपने आप हो रही है। तो थॉट्स जो बीच में आने बंद हो गए थे ना, बिकॉज उस टाइम मेरा फोकस हमेशा श्वास पे रहता था कि मेरे श्वास की प्रक्रिया सेकंड्स के हिसाब से चले, रिदमिक चले। बट अब अगर वो डिफॉल्ट सेट हो गए तो थॉट्स फिर से आने लगे, तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए? कोई मतलब बात दोनों नहीं, चीज राग अब में पैरेलल चल पा प्रॉपर। रहा है। इट्स ओके, आने दो, थॉट्स को आने दो। आप सिर्फ संभाव से उसको देखो, क्या थॉट आ रहा है उसको देखो, उसमें अटैच नहीं होना, उसको रिप्लाई नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक थॉट आया कि सासू माँ ने कुछ बोला है, तो वो आ रहा है थॉट, देखो उसको। आपको रिप्लाई नहीं करना है कि उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है मैं उनको नेक्स्ट जब मिलूंगी तब ये जवाब दूंगी। नो, रिप्लाई नहीं करना है। इनके पैसे नहीं आ रहे, जैसे मान लीजिए आपको थॉट आया कि मेरा इनके पैसे आना बाकी है, वो आए नहीं, तो आप उनको रिप्लाई मत करो उस थॉट को कि मैं जब जाऊंगी तब कॉल करूंगी। नो, रिप्लाई मत करो, सिर्फ संभाव से देखो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो विनोद जी का कौन जो मारा? क्वेश्चन था मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको अगर लिखना है तो आप यूट्यूब में जब रिकॉर्डिंग आएगा ना, तब आप आराम से लिख सकते हो। भगवान महावीर कहते हैं, सुख बाहर नहीं हमारे भीतर है, क्षणिक नहीं बल्कि शाश्वत है, अल्प नहीं अपितु अनंत है, पराधीन नहीं स्वाधीन है, भ्रमणात्मक नहीं वास्तविक है, पुद्गुल यानी मटेरियल में नहीं, स्वयं यानी सोल में, आत्मा में है। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। थैंक यू सो ओम मच, थैंक यू अरहम सो मच ओम आनंद सर अरहम। फॉर
Thank you so much, Anand sir, for giving me this opportunity. हाँ Om Aram, thank you so much. ओम हर। एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं, जब श्वास की बात आ रही है तो श्वास हम जब ध्यान करवाते हैं तो जो सजेशन हम जब जो ट्रेनर है वो क्या बोलते हैं, प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। इस शब्द को आप ध्यानपूर्वक समझिए, जानते हुए लेना है। श्वास आ रहा है जा रहा है उसको अपन रोक नहीं सकते। कई कई लोग बोलते हैं बिना आज्ञा के श्वास ना अंदर आए ना बाहर जाए। मेरी दृष्टि से ये बोलना गलत होता है, कारण हम आज्ञा नहीं भी देंगे श्वास तो आएगा ही आएगा, उसको अपन रोक नहीं सकते। तो बिना आज्ञा के श्वास ना अंदर आए ना बाहर जाए, ऐसा जो बोलते हैं वो सही नहीं है। ऐसा बोलना है श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। श्वास आ रहा है जा रहा है उसको जानते हुए लेना है, जानते हुए छोड़ेंगे। और जब उस पर आप ध्यान टिकाएंगे तो आपको स्पर्श भी महसूस होगा, ठंडक भी महसूस होगी, उष्मा भी महसूस होने लगेगी। और जैसा कि आपने अभी रेणु जी ने कहा, उसकी सुगंध भी आएगी, हमें कलर भी दिखने लगेगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसमें गहराई में जाने के बाद सब अपने को अनुभव होने लगेगा। तो आज का सेशन में संपन्न करना चाहेंगे, तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। यस, अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभिदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वार। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम।